क्या आपने कभी ऐसा सत्य सुना है जो एक खलनायक के अंतिम शब्दों में छुपा हो? एक ऐसा व्यक्ति जिसे इतिहास ने अधर्मी कहा, लेकिन जब मृत्यु सामने थी तब उसके मुख से निकले वाक्य सुनकर स्वयं द्रौपदी भी रो पड़ी। क्या ये केवल पश्चाताप था या ऐसा कोई धर्म गर्भित रहस्य जिसे छिपाया गया है ताकि हम एक पक्ष की कथा सुने? हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल पर। इतिहास वो होता है जो चुप रह गया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही अनसुनी, अज्ञात और अत्यंत रहस्यमयी घटना के बारे में जिसने महाभारत जैसे विराट ग्रंथ में एक गूढ़ मोड़ ला दिया। जब कुरुक्षेत्र में महासंग्राम अपने अंतिम चरण में था, जब भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा टूटी और वह रथ के चक्र के समीप भूमि पर गिरा तो पृथ्वी थम गई थी। पांडवों की आंखों में क्रोध था, श्री कृष्ण की दृष्टि में शांति थी, लेकिन उस घायल शरीर से निकले अंतिम शब्दों ने ऐसी कुछ बात कही जो धर्म को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। वही शब्द, वो अंतिम वाक्य द्रौपदी के कानों तक पहुंची और वह रानी जिसने स्वयं उस दुर्योधन के कारण अपमान सहा था, वह रानी जिसकी चीख पर सभा मौन रही थी, उसी रानी की आंखों से एक मौन आंसू बह निकला। आज हम जानेंगे मरने से पहले दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसा क्या कहा जो द्रौपदी रो पड़ी। क्या ये पश्चाताप था या धर्म की वो गूंज जिसे हमने खलनायकी के शोर में दबा दिया? तो प्रिय श्रोतागण, आरंभ करें इस रहस्य से भरी कथा को। उससे पहले मेरी आप सभी सनातन प्रेमियों से निवेदन है, यदि आप इस ज्ञान, इस धर्म, इस कथा के मूल में विश्वास करते हैं तो अभी जय श्री कृष्ण लिखें कमेंट में और वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं, यह एक प्रश्न है जो धर्म, अन्याय, मौन और प्रतिशोध सबको एक साथ खड़ा करता है। तो आइए बिना विलंब किए आरंभ करते हैं दुर्योधन के अंतिम वचन और द्रौपदी के अश्रुओं की वो कथा जिसे सुनकर हृदय कांप उठेगा। कुरुक्षेत्र, जहाँ रथों के चक्र थक चुके थे, जहाँ गदाओं की गर्जना अब मौन थी, जहाँ सूर्य अस्त हो रहा था और रक्त की गंध वायु में घुल चुकी थी। महायुद्ध का अंतिम क्षण आ चुका था। भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा चटक चुकी थी। वह धूल से सनी पृथ्वी पर मरणासन अवस्था में पड़ा था। देह कांप रही थी, पर नेत्र अभी अहंकार से, गर्व से चमक रहे थे। पांडव धीरे धीरे पास आए। कृष्ण सबसे अंत में थे, शांत, स्थिर। उनकी आंखों में ना क्रोध था ना करुणा, बस धर्म का साक्षात्कार। दुर्योधन ने टूटे शरीर से सिर उठाया और कांपते हाथों से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। बोला, हे वासुदेव, आज तुम जीत गए, पांडव जीत गए। पर क्या यह जीत है? मैं हार गया, परंतु मेरे अंत में जो मौन पड़ा है वह शायद उन विजेताओं की जय घोष से अधिक गूंजेगा। कृष्ण मौन थे। दुर्योधन की आंखें अब सीधी कृष्ण के चेहरे पर थी। वो अधमरी अवस्था में भी प्रश्न कर रहा था धर्म को। हे माधव, क्या तुम भी उस सभा में नहीं थे जब मेरी आज्ञा से द्रौपदी को खींचा गया था? मैं स्वीकार करता हूं, मैंने उसे अपमानित किया था, लेकिन क्या वो अपराधी अधिक दोषी है जो खड़ा होकर हंसता है या वो जो चुप रहकर सहमति देता है? क्यों नहीं बोले भीष्म पितामह? क्यों नहीं उठे गुरु द्रोण? क्यों नहीं ललकारा धर्मराज युधिष्ठिर ने? और तुम वासुदेव, जब वह स्त्री लाज की भीख मांग रही थी तब तुमने चीर तो बढ़ाया, पर क्या सभा में एक भी व्यक्ति को रोक सके? पांडवों के चेहरे पर मौन उतर आया। द्रौपदी थोड़ी दूर खड़ी थी, सुन रही थी वो शब्द जो उसकी आत्मा में वर्षों से जन्मे प्रश्न को स्वर दे रहे थे। कृष्ण ने अपना मस्तक झुकाया, फिर शांत स्वर में बोले, दुर्योधन, धर्म की रक्षा केवल शस्त्र से नहीं होती। वह तो तब मारा जाता है जब धर्मधारी चुप रहते हैं। उस दिन सभा में केवल तुम नहीं थे, वहां धर्मराज भी थे, गुरुजन भी थे और मैं भी। पर जान लो, चुप रहने वाला दोष से मुक्त नहीं होता। वह मौन जो अन्याय के समय धारण किया गया, वह भी उतना ही घातक होता है जितना तुम्हारा शब्द। कृष्ण की आंखें अब द्रौपदी की ओर थी। द्रौपदी की पलकों से एक अश्रु गिरा। कोई विलाप नहीं था, बस एक मौन स्वीकार। दुर्योधन मुस्कुराया, तो क्या यह युद्ध केवल बदला था या धर्म का प्रायश्चित? कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया, सिर्फ कहा, धर्म आज भी जीवित है,
दुर्योधन, क्योंकि तुम मरते समय सवाल पूछ रहे हो और कोई चुप नहीं है। दुर्योधन की सांसें धीमी हो रही थी और उसकी चेतना अब भी जागृत थी। कृष्ण शांत थे पर मौन नहीं। उन्होंने एक कथा प्रारंभ की जो ना तो पूरी तरह पुरानी थी न वर्तमान। दुर्योधन, कृष्ण बोले, तू जानना चाहता है मौन क्यों था, सभा क्यों चुप थी? आज सुन एक और कथा जिसमें अपराध स्पष्ट नहीं था लेकिन संशय साक्षात शत्रु बनकर सामने था। नैनागढ़, एक नगर जो हिमालय की गोद में बसा था, जहां नदियों की कलकल और मंत्रों की गूंज एक साथ बहती थी। राजा प्रसेन और रानी शीतल दोनों में प्रेम था, तप था और एक दूसरे के लिए श्रद्धा थी। रानी शीतल सौंदर्य की नहीं, संयम की देवी थी और राजा प्रसेन को उनमें केवल पत्नी नहीं, एक धर्म पथ की संगिनी मिली थी। सब कुछ पूर्ण था जब तक संशय ने अपनी छाया नहीं डाली। रानी शीतल अपने मायके गईं, 10 महीने बाद लौटी और 2 मास पश्चात तीसरे पुत्र को जन्म दिया। राजा के भीतर एक मौन प्रश्न जागा, क्या यह पुत्र मेरा है? राजा ने यह बात कभी मुख से नहीं कही, परंतु उनकी दृष्टि बदल गई। वाणी में खटक थी, व्यवहार में दूरी और प्रेम में संदेह। रानी सब सहती रही, जैसे द्रौपदी ने सभा में मौन सहा था। और एक दिन उन्होंने राजा को स्मरण कराया, क्या तुमने नहीं कहा था कि वह रात भूल जाओ जब तुमने मेरे मायके की एक नर्तकी से भ्रम में संबंध जोड़ा था? मैंने तुम्हें क्षमा किया क्योंकि मैंने तुम्हें पापी नहीं, एक भ्रमित साधक माना था। पर राजा का मन नहीं सुधरा। उनका हृदय संतान को देखकर भी यह नहीं कह सका, यह मेरा है। नैनागढ़ की समृद्धि एक दिव्य वृक्ष से थी, कल्पतरु, जो प्रतिदिन 100 स्वर्ण फल देता था। एक दिन एक सैनिक भागता हुआ आया और बोला, महाराज, आज केवल 99 फल हुए हैं। राजा का क्रोध भड़क उठा। जो चुराता है वह मेरी प्रजा का हक मारता है, उसे मृत्यु दंड मिलेगा। अब राजकुमार पहरे के लिए आगे आया। पूरी रात जागता रहा, ध्यान लगाए खड़ा रहा, पर फिर भी अगली सुबह एक फल फिर कम था। राजा चौंक उठा, क्या यह कोई अदृश्य चोर है? और फिर 3 दिन, 3 पुत्र, 3 रात्रियां, पर फल हर बार एक कम। अब राजा स्वयं गया। अगली सुबह देखा फिर एक फल कम। राजा ने क्रोध में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे ईश्वर, यह रहस्य क्या है? कहाँ है वो अदृश्य दोषी? तभी एक आश्र प्रकट हुए और बोले, हे प्रसेन, जो दोष तू बाहर खोज रहा है वह तेरे हृदय में है। वह फल जो हर दिन घट रहा है वह तेरा धर्म फल है, जो तूने एक निर्दोष नारी पर संदेह करके खो दिया है। धर्म के विरुद्ध मौन निर्णय। तू चुप रहा जब तुझे क्षमा मांगनी चाहिए थी। तू संदेह करता रहा और अपनी चुप्पी को सत्य मान बैठा, ठीक वैसे ही जैसे द्रौपदी रोती रही और पूरी सभा मौन बैठी रही। कृष्ण बोले, दुर्योधन, मौन तब धर्म है जब वह भीतर शांति हो, और जब मौन न्याय के स्थान पर बैठता है तो वह पाप कहलाता है। राजा प्रसेन की तरह उस दिन हस्तिनापुर की सभा में स्वर्ण फल घटे थे। हर वह व्यक्ति जो चुप था उसने अपने पुण्य फल खोए थे। द्रौपदी की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक शांति थी, मानो आज उसे उसका प्रश्न का उत्तर मिला हो। इतने वर्षों बाद दुर्योधन की देह क्षीण हो रही थी और उसकी आंखें अब भी स्थिर थी। वह कुछ और कहना चाहता था। कृष्ण आगे झुके, पांडव पास खड़े थे। द्रौपदी अब थोड़ी दूर बैठी थी, चुप और पूरी तरह सजग। दुर्योधन धीमे स्वर में बोला, वासुदेव, मेरी बात अब कोई नहीं मानेगा, लेकिन मैं एक ऐसा रहस्य बता रहा हूं जिसे मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, क्योंकि यह कथा मुझे रावण से जोड़ती है। एक शाप जो युगों तक जीवित रहा। तुम राम हो और मैं रावण नहीं, लेकिन रावण की आत्मा मेरे हृदय के एक कोने में बस गई थी। मैं जन्म से दुर्योधन था, लेकिन भीतर मैं रावण के अधूरे प्रश्नों का उत्तर खोज रहा था।
जब मैं छोटा था तब एक बार एक अंधा तपस्वी हमारे महल के बाहर आया। वह अजीब बोलता था, अजीब हंसता था। उसने मुझसे कहा, ये क्या तुम जानना चाहते हो कि रावण मरकर भी क्यों मौन नहीं हुआ? मैं डर गया, लेकिन उसने आगे कहा, उसका प्रश्न था, यदि सीता पति धर्म के प्रति थीं तो उस सभा में चीरहरण सहने वाली द्रौपदी का धर्म कौन था? उस दिन मैं समझा नहीं, और वर्षों बाद जब द्रौपदी को सभा में खींचा गया तब मुझे उस तपस्वी की बात याद आई और मैं मौन नहीं रह सका। मैं जानता था कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरे भीतर एक क्रूर तृप्ति नहीं, एक प्रश्न धधक रहा था। क्या मुझे वही अधिकार नहीं था जो रावण को मिला था? या द्रौपदी का चीर बढ़ाकर तुमने भी वही किया जो राम ने किया? वासुदेव, तुमने धर्म निभाया, लेकिन क्या धर्म सदा निष्पक्ष था? अब कृष्ण मौन हैं, उनकी आंखें बंद हो चुकी हैं। एक गहरी श्वास उनके भीतर जाती है और बाहर आते हुए केवल इतना कहती है, रावण ने अपहरण किया, तुमने अपमान किया। लेकिन दोनों के अंत में एक स्त्री मौन रही और सभाएं भी। द्रौपदी अब खड़ी हो चुकी है, उसकी आंखें भींग चुकी हैं। वो धीरे धीरे आगे आती है, दुर्योधन को देखती है। उसके मुख पर क्षमा नहीं, पर एक गहरा करुण बोध है। तू अपराधी था दुर्योधन, पर शायद तेरा अपराध सबकी चुप्पी से कम था। और इस प्रकार एक अधर्मी का अंत हुआ, लेकिन जाते जाते वह धर्म से एक ऐसे प्रश्न पूछ गया जिनका उत्तर आज तक सभाएं ढूंढ रही हैं। दुर्योधन ने आखिरी क्षणों में जो कहा वह केवल एक अपराधी की पश्चाताप नहीं थी, वह उस मौन समाज का आईना था जो अन्याय देखता है पर बोलता नहीं है। और द्रौपदी, वह रोई नहीं क्योंकि दुर्योधन मर रहा था, वह रोई क्योंकि उस दिन उसे पहली बार कोई समझ सका। मित्रों, यह केवल एक कथा नहीं थी, यह एक आत्मिक यात्रा थी, उन भावों की जो रामायण और महाभारत के अदृश्य भागों से जुड़ी हुई हैं। यदि आपके हृदय में भी यह कथा कहीं गूंज उठी हो, यदि आप भी यह मानते हैं कि धर्म की सबसे बड़ी हत्या मौन से होती है, तो आज एक बार अपनी आवाज को शब्द दीजिए। अब आपसे एक विनम्र निवेदन, अगर आप सच्चे सनातनी हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गूढ़, धर्ममय और चेतना जगाने वाली कथाएं और भी अधिक लोगों तक पहुँचें, तो इस पवित्र प्रयास में हमारा सहयोग करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्ण, या धर्म सदा विजयी रहे। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल महादेव के भक्त शर्मा जी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कभी कभी सबसे गहरे उत्तर युद्ध के अंतिम क्षणों में मिलते हैं, और जब एक अपराधी धर्म से प्रश्न पूछता है तो पूरी सृष्टि कुछ क्षण के लिए मौन हो जाती है। जय श्री कृष्ण। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हर हर महादेव।